प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा ने आपको एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी परमेश्वर ने आपको दी है, एक नई श्वास, और परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। इसके लिए बहुत बहुत मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आपने मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखा, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपने मदद की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और प्रभु का धन्यवाद करिए। आप सभी लोग पहले संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करिए कि कहिए कि पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जिस भाषा में, जिस आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं, उस आसान भाषा में आप परमेश्वर को आदर और महिमा और सम्मान दीजिए और उसका धन्यवाद करिए क्योंकि खुदा ने आपको आशीष दी है। आपके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष मिले। और मैं पिता यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज वचन हो पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो पिता, आप उसमें हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को आप हमें सिखाइए और समझाइए। और प्रार्थना में पिता परमेश्वर आप हमारी मदद करिए। और खुदा, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दी, आपने हमें इतने ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया पिता कि हम आज आपसे प्रार्थना करने के योग्य तो नहीं हुए, लेकिन पिता परमेश्वर हम कोशिश करते हैं और हमेशा सीखते हैं कि पिता आपसे महिमा करते रहें, आपकी स्तुति करते रहें कि पिता आप हमारी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए आपके खुदा, आपका जो खुदा है, आपका जो परमेश्वर और हम सभी मसीह भाई बहनों का और जिस संसार में लोग हैं सभी का ईश्वरों का ईश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज वो हमें जीवन देने के लिए आया है। आज हमें परमेश्वर कभी दुखित नहीं होना देखना चाहता है। आज हमें परमेश्वर कभी कंगाल होना नहीं देखना चाहता है। क्या होना देखना चाहता है? नहीं। ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखना चाहता है, जो अपने बच्चे को कंगाल होना देखना चाहता है, जो अपने बच्चे को बर्बाद होना देखना चाहता है? ऐसा कोई पिता है? नहीं है। तो जब आप इतने बुरे होकर के, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, इस वचन को मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि इस बात को याद रखिए, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हो, अच्छा खाना देना चाहते हो, अच्छा दौलत देना चाहते हो, अच्छा पैसा देना चाहते हो, अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छी बुद्धि देना चाहते हो, अच्छी समझ देना चाहते हो, अच्छे मार्ग देना चाहते हो, तो मैं तो तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें श्वास दी। आपने अपने बच्चे को तो अपने कोख से जन्म दिया, लेकिन मैंने उसको आपके कोख में डाला। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू याद रख, विश्वास रख। आज जितने मसीह भाई बहन देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को आपको बड़ी गहराई तक जानने की आवश्यकता है। मैं आपके पास यदि समय हो तो मैं आपको बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि आपके पास भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए समय होना चाहिए। यदि आज हमारे पास समय नहीं है, हम चिल्लाते हैं, फड़फड़ाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, कुछ नहीं। वैसे का वैसे ही यदि आपके पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, तो आप कहीं भी रुक करके, कहीं भी रह करके, किसी भी स्थान, किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप परमेश्वर की शिक्षा से प्रेम कर सकते हैं और उसके मन की, अपने मन की बातों को परमेश्वर से प्रति रख सकते हैं। तो क्या आपके जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ की आवश्यकता है? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, अच्छे से खिलाना पिलाना पालना पोसना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। इसीलिए सुलेमान ने आपने देखा था, सुलेमान के जीवन की आपने घटना देखा, बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल और बहुत पुअर भी है, लेकिन ये घटना में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुलेमान के जीवन में बहुत बड़ा राजा था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत धनवान राजा था। ये कोई कहानी नहीं है, ये बाइबल में सत्यता के द्वारा लिखी गई है और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो दर्शाया गया है, लिखा गया है। और परमेश्वर ने जो ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है और जो लिखा गया है वचन, ये सत्य है। सुलेमान राजा कई बार इस बात को दोहराते हैं कि सुलेमान के जो नीति वचन है उसमें कहा गया था कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। सुलेमान राजा ने यहाँ पे इस बात को दर्शाया था, लिखा था। तो क्या आज हमारा जो बेटा है, जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे पास बच्चे हैं, जो हमारे पास समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, इन बातों से आप एग्री करते हैं? आप सहमत हैं? जी हाँ, आप सहमत होंगे, क्योंकि यदि आपका बेटा
बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, तो यदि आपका बेटा मूर्ख हो, यानी मूर्ख मतलब होता है उसके पास हर चीज की समझ है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके जो मन में आता है वही करता है, तो क्या उससे आप आनंदित होंगे कि दुखित होंगे? दुखित होंगे। बेसिक सी बात है कि आप उससे दुखित होंगे। यदि आपके पास घर में कोई भाई बहन माता पिता बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहुत सारे हमारे यार दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद करते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू बुद्धिमान बनना चाहता है तो तेरे घर के लोग आनंदित होंगे, तेरे माता पिता आनंदित होंगे, अगर तेरे पास बुद्धि होगी, समझ होगी आपके पास, तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुझसे हर कोई व्यक्ति आनंदित होगा और वो खुदा भी आनंदित होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो क्या परमेश्वर ने हमें आज जो ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, तो क्या परमेश्वर ने हमें शिक्षा नहीं दी? क्या परमेश्वर ने हमें पढ़ाया नहीं? क्या परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया नहीं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा था जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। मतलब काम करने में आप कंजूसी करेंगे, चोरी करेंगे, मतलब हमें काम ना करना पड़े, हमें प्रार्थना ना करना पड़े, हमें वचन ना सीखना पड़े, हम इस कार्य को ना करने पाए, ना करें। आप बहुत मसीह भाई बहन ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे संसार के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें इस काम करने में मज़ा नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हर काम इंटरेस्ट के लिए नहीं होता है। प्रार्थना कोई इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है, वो आपके मन के अंदर होनी चाहिए। वो कोई ऐसा फैशन नहीं है जो प्रार्थना और वचन को सीखने के लिए कि नहीं हमें फैशन के द्वारा जाना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बुद्धि आपके पास भी होगी, समझ आपके भी पास होगी, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे, मानेंगे और जानेंगे, तब आपके पास ये बातें आएंगी। तो खुदा ने साफ साफ कहा है, यहोवा ने कहा है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु जो काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। यदि आप काम करेंगे, आप काम में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, आप कामकाजी लोग हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, लोगों से प्रेम करने वाले, अपने घर परिवार समाज से प्रेम करने वाले हैं, कुछ समय के लिए गुस्सा जो होता है जायज़ है आपका, कुछ समय के लिए आपका माइंड अपसेट हो जाता है, वो बात बिल्कुल जायज़ है। लेकिन परमेश्वर ने कहा सूर्य अस्त होने से पहले, यानी शाम ढलने से पहले, यदि तेरा क्रोध जो है अगर शांत नहीं होता है, अगर तू प्रेम से नहीं बोलता है, तो तेरा जीवन वो सारा दिन था वो तेरा व्यर्थ जाएगा। क्योंकि तू जितना भी अच्छा काम कर लेगा, यदि तू शाम के गुस्सा है या फिर किसी कारण तू चिंतित है, परेशान है, हताश है, तो परमेश्वर ने कहा कि तेरा सारा दिन जो था वो व्यर्थ में जाएगा। इसीलिए खुदा ने कहा कि सूर्य अस्त होने से पहले तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर, प्रेम करना सीख, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा है, परमेश्वर ने कहा है जो धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छल लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें कई बार जीवन दिया, कई बार परमेश्वर ने हमें सिखाया और ज्ञान और बुद्धि और समझ, और परमेश्वर ने ये भी कहा है धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है, और जो बैर से छिपा रहता है वह झूठ बोलता है। परमेश्वर ने इस वचन को और कई वचन जो सुलेमान को दिए गए थे, सुलेमान ने लिखा, और कई बार परमेश्वर ने इस वचन को दिया कि आपको सिखाना होगा। नीति वचन का मतलब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए, कैसे घर में रहना चाहिए, तभी तो आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से देख पाएंगे और अपने हर एक अपराधों को कम कर पाएंगे, हर एक गुनाहों को कम कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में पाप ना हो, हर एक इंसान पापी है, लेकिन खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को जब मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इन बातों को हमें क्यों नहीं सीखना चाहिए, क्यों नहीं समझना चाहिए? वो खुदा आपकी ज़िंदगी में आज आपको बरकत और आशीष देगा, आपको सिखाना चाहता है। मैं जानता हूँ कि आपके पास बेटी और बेटियां हैं, आप अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, कुछ मसीह भाई बहनें अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को लेकर के प्रॉब्लम्स में हैं, कुछ लोग हैं
अपनी बेटियों के बेटों की शादियों के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, उनके पास धन नहीं है, उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है शादियाँ करने के लिए, अच्छे रिश्ते अच्छे रिलेशन नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन खुदा कहता है कि तो धैर्य रख, विश्वास रख, तेरी जीवन में सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाएंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है छल के तराजू से, परमेश्वर ने तो ये भी कहा था, परमेश्वर ने कहा है छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे, परमेश्वर का वचन कहता है बटखरे से प्रसन्न होता है, परमेश्वर ने कहा है। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोग में बुद्धि होती है। जब हमारे अंदर अभिमान होगा, अभिमान का मतलब क्या होता है? अभिमान का मतलब होता है अहंकार। हमारे जीवन में अहंकार होता है, हम किसी चीज़ को लेकर के एक्साइटेड हो जाते हैं, या हमारे पास पैसा हो गया, या हमारे पास कुछ उपलब्धियां हमने हासिल कर दी, या हमने कुछ अचीव कर लिया, या हमने कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, या हमने जॉब पा लिया, तो उसके अंदर एक शब्द आता है अभिमान। हर व्यक्ति नहीं होता है, हर इंसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर को वचन कहता है कि उनको सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। यदि आपके पास अभिमान है तो आपका अपमान भी होगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि अपमान यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको नम्र बनना होगा, और नम्र लोगों की तरह आपको बनना होगा। क्योंकि नम्र लोग जो होते हैं उनके पास बुद्धि होती है, उनके पास समझ होती है, हर तरीके से वो परिपूर्ण होते हैं, उनके पास समझ की हमेशा अच्छी बेहतर पहचान होती है। इसीलिए आपको कभी भी चिंतित या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सीधे सीधे कहा है, नीति वचन में सुलेमान ने सीधे सीधे कहा है जिसके अंदर अभिमान होता है उसका अपमान होता है, और जो नम्र होते हैं, जो नम्र लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। ये सुलेमान कहते हैं, क्योंकि सुलेमान एक ऐसा राजा था, उसके पास इतनी धन थी, दौलत थी, शौहरत थी, सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर से उसने प्रेम किया। और सुलेमान ऐसा व्यक्ति था कि कभी वो अच्छी तरीके से कपड़े तक नहीं पहन पाया। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार समझाया कि उसके पास बहुत धन दौलत शौहरत होने के बाद भी कभी उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, कभी उसने सोने या हीरे जवाहरात या फिर बहुत महंगे उसने वस्त्र नहीं पहने। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। तो आज हमें याद रखना चाहिए कि उस राजा के मन में कितना प्रजा के प्रति प्यार था, प्रेम था, और लोगों से प्रेम था, और उस खुदा से प्रेम करता था। तो आज उसी तरीके हमें रखना चाहिए। आज मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको घूमना नहीं चाहिए, आपको टहलना नहीं चाहिए, आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, आपको कहीं जहाँ पार्टी से मना करें, नहीं, आपको जाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए। आप कहाँ कहीं भी, कहाँ किसी भी स्थान जाना चाहते हैं आप जाइए, घूमिए, टहलिए। परमेश्वर आपको आज़ाद किया है, आपको फ्रीडम दिया है, आप आज़ाद हैं, आप अपने स्वयं के मालिक हैं। तो खुदा ने कहा है कि तू मेरे वचन को केवल याद रख। यदि परमेश्वर का वचन कहता है सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? कपट से, अपने खुद के कपट से नष्ट होते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ छल कपट करते हैं तो क्या अगले दिन वो हमारे साथ, वही व्यक्ति क्या हमारे साथ बैठेगा? नहीं बैठेगा। जाहिर सी बात है कि हम अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं, अपने आप को ही। यदि हम किसी के पास छल करते हैं, कपट करते हैं, या झूठ बोलते हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो हमारे ही जीवन में आकर हमारे पास ही आकर के सिमट के आएगी। क्योंकि लोगों से जब हम झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे, लोगों के साथ छल कपट करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना स्टार्ट कर देंगे, तो लोग हमसे छोड़ना और मिलना, बात करना छोड़ देंगे। तब आप कहाँ जाएंगे? इसीलिए खुदा ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन, हर एक जन से प्रेम रखे, प्यार रखे, और आपको प्रेम करना चाहिए, आपको प्रेम रखना चाहिए। इसीलिए आपको परमेश्वर ने ये भी कहा है खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, जो दुष्टता के कारण वो गिर जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है यदि सीधे लोग का बचाव परमेश्वर कर सकता है, तो जो बुरे लोग हैं, परमेश्वर ने कहा है कि उनका आशा जो होता है टूट जाता है। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर ने कहा सीधे लोगों का बचाव उसके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग ही दुष्टता में फंसते हैं। यदि हम किसी दूसरे के जिंदगी में जहर घोलते हैं, या किसी जिंदगी में फूट डालते हैं, किसी की लाइफ में, किसी की पर्सनल लाइफ में, किसी के घर में, किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी देश में, तो आपके जीवन में वही सारी घटनाएं घटेंगी।
इस बात को याद रखिएगा, यकीन रखिएगा कि खुदा आपकी ज़िंदगी में और आपके पास है। आप स्वयं के मालिक हैं। आप खुद परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं, चुन सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और इस वीडियो को, इस प्रार्थना को और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए आइए खुले मन से हम परमेश्वर को आदर और महिमा और सम्मान करते हैं और खुले मन से आप संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए। खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। चलिए आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने छाती पर हाथ रखे हुए हैं। बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे। इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर। ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का। हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से, वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में, जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है,
उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए। आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवती हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, पिंपल, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहे आपके परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाए यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध है पिता, इस समय आज हमारे पास है यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें,
उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें। यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा। जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।